हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी लर्निंग हब। बच्चों, आज हम शुरू करेंगे कक्षा 4 हिंदी की न्यू एनसीईआरटी वीणा का पहला पाठ, जिसका नाम है चिड़िया का गीत। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये चैप्टर फर्स्ट है हमारा, चिड़िया का गीत। इस पाठ को शुरू करने से पहले हम यहाँ देखेंगे कि एक भगवान की प्रार्थना दी गई है। यहाँ पर एक प्रेयर गीत दिया गया है, ये देखिए। ऐसा वर दो। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे, उसके बाद हम चिड़िया का गीत कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये बच्चे दे रखे हैं, यहाँ पर 2 बच्चे हैं। ये भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं कि हे भगवान, हमें ऐसा वर दो, ऐसा वर दो। वर यानी होता है वरदान। वर का मतलब होता है वरदान। तो देखिए बच्चे क्या कह रहे हैं यहाँ पर भगवान से, भगवान हमको ऐसा वर दो, जग के सारे सद्गुण भर दो। बच्चे यहाँ पर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, हमको ऐसा वर दो। वर यानी कि वरदान। जग का मतलब होता है संसार। जग का मतलब होता है संसार, कि हे भगवान, हमें संसार के सारे सद्गुण, सद्गुण यानी कि अच्छे गुण, अच्छे गुण, अच्छे गुण, जैसे कि झूठ नहीं बोलना, किसी की मदद करना, किसी की बुराई नहीं करना, ये सब क्या है, सद्गुण है, अच्छे गुण है। तो बच्चे भगवान से कह रहे हैं कि हे भगवान, हमको ऐसा वरदान दो कि संसार के जो भी सारे अच्छे गुण है वो हम में भर दो, यानी कि हमें दे दो। हम फूलों जैसे मुस्काएं, सब पर प्रेम सुगंध लुटाएं। हम परहित कर खुशी मनाए, ऐसे भाव हृदय में भर दो। भगवान हमको ऐसा वर दो। भगवान हमको ऐसा वर दो। तो यहाँ पर बच्चे कह रहे हैं भगवान से कि जैसे फूल, फूल क्या करते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हमेशा खिले हुए रहते हैं, कि जैसे फूल मुस्कुराते रहते हैं वैसे ही हमें भी बना दो कि हम भी हमेशा मुस्कुराते रहें। सब पर प्रेम सुगंध लुटाए, और सब पर जैसे फूल मुस्कुराते हैं, फूल खिलते हैं तो क्या आती है, उनसे सुगंध आती है, महक आती है। सुगंध का मतलब है यहाँ पर महक, अच्छी गंध या महक। तो जैसे फूल खिलते हैं तो वो सुगंध बिखेरते हैं अपने चारों तरफ, अपने आसपास, तो वैसे ही जब हम मुस्काए तो अपनी प्रेम रूपी सुगंध हम लुटाएं। हम परहित कर खुशी मनाए। परहित होता है, पर यानी कि दूसरा, हित यानी कि भलाई, दूसरे की भलाई करना, दूसरे की भलाई। हम परहित कर खुशी मनाए, दूसरे की भलाई करके हम खुशी मनाए। ऐसे भाव, भाव यानी कि भावना, भाव यानी कि भावना, मन की भावना, हमारे हृदय, हृदय मतलब अपना जो मन होता है वो भर दो, यानी कि हमें दे दो। भगवान हमको ऐसा वर दो, कि हे भगवान हमको ऐसा वर दो। नेक्स्ट देखिए, दीपक बने लड़े हम तम से, ज्योतिर्मय हो यह जग हमसे। कभी न हम घबराए गम से, तन मन सबल हमारे कर दो। भगवान हमको ऐसा वर दो। बच्चे यहाँ पर बोल रहे हैं कि हम दीपक, दीपक यानी कि दिया, हम दिया बने और लड़े तम से। तम का मतलब होता है अंधकार या अंधेरा, अंधकार या अंधेरा, कि हम दिया बनने और अंधेरा जो है उसको दूर करें। ज्योतिर्मय यानी कि जगमग, ज्योतिर्मय यानी कि जगमग।
ज्योतिर्मय हो यह जग हमसे, कि हमसे यह जो जग है, यह जो संसार है वो क्या हो, ज्योतिर्मय हो यानी कि जगमगाता रहे। कभी न हम घबराएं गम से, गम होता है कोई भी दुख या तकलीफ, कोई भी दुख, तो कोई भी दुख हमारे जीवन में कभी आए तो हम बिल्कुल भी नहीं घबराए। तन यानी कि शरीर, मन अपनी जो आत्मा रहता है, मन रहता है सबल यानी कि बलवान या ताकतवर, हमारे कर दो, कि हमारा जो तन है वो भी और हमारा जो मन है वो भी, वो बलवान कर दो। हे भगवान हमको ऐसा वर दो। नेक्स्ट देखिए इसमें, नेक्स्ट है सत्य मार्ग पर बढ़ते जाएं, सबको ही सन्मार्ग दिखाएं, सब मिलकर जीवन फल पाए, ऐसे ज्ञान बुद्धि से भर दो, भगवान हमको ऐसा वर दो। बच्चे यहाँ पर भगवान से बोल रहे हैं कि सत्य मार्ग यानी कि सच का जो रास्ता होता है, सत्य यानी कि सच, कि सच बोलने वाले मार्ग पर हम बढ़ते जाएं, सत्य मार्ग पर बढ़ते जाएं, और सबको ही जो भी हमारे आसपास हैं उनको सन्मार्ग यानी कि अच्छा, सन्मार्ग यानी कि अच्छा रास्ता, अच्छा रास्ता दिखाए, सब मिलकर जीवन का फल पाए, और हम सब मिलकर जीवन रूपी जो फल है हमारा वो हम पाए, ऐसा ज्ञान और ऐसी बुद्धि हमें भर दो यानी कि हमें दे दो, भगवान हमको ऐसा वर दो। अर्थात हे भगवान हमको ऐसा वर दो कि जो भी पाठ में आए हैं यहाँ पर सारी अच्छी चीजें हमारे जीवन में आ जाए। इस पाठ को लिखा है त्रिलोक सिंह ठकुरेला। ये जो प्रार्थना है यहाँ पर त्रिलोक सिंह ठकुरेला द्वारा लिखी गई है यहाँ पर। अब देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। ऐसा वर दो, भगवान हमको ऐसा वर दो, जग के सारे सद्गुण भर दो, हम फूलों जैसे मुस्काएं, सब पर प्रेम सुगंध लुटाएं, हम पर हित कर खुशी मनाएं, ऐसे भाव हृदय में भर दो, भगवान हमको ऐसा वर दो। दीपक बन हम लड़े हम तम से, ज्योतिर्मय हो यह जग हमसे, कभी न हम घबराए गम से, तन मन सबल हमारे कर दो, भगवान हमको ऐसा वर दो। सत्य मार्ग पर बढ़ते जाए, सबको ही सन्मार्ग दिखाएं, सब मिलकर जीवन फल पाए, ऐसे ज्ञान बुद्धि से भर दो, भगवान हमको ऐसा वर दो। तो ये प्रार्थना गीत हमारा हो गया है। इसके बाद अब देखेंगे हम चिड़िया का गीत। देखिए पढ़ लेते हैं सबसे पहले इसको और समझ लेते हैं। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी, बस इतना सा ही है संसार। यहाँ पर देखो एक चिड़िया है, चिड़िया का बच्चा होता है बहुत छोटा सा, यहाँ ये घोंसला है, आप देख सकते हो यहाँ पर ये चिड़िया का बच्चा है जो कि है अभी अंडे से बाहर निकला ही है। तो वो अपने मन की जो कल्पना है, अपने मन की जो बात है वो यहाँ पर बता रहा है कि सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार। ये जो बच्चा है वो बैठा बैठा सोचता रहता है यहाँ पर कि सबसे पहले जब मुझे पता चला तो कि मेरे घर का आकार कैसा था, अंडे जैसा। अंडा आपने देखा ही होगा, ओवल शेप में रहता है इस तरीके से। तो वो अपने आसपास जो भी उसने देखा उसको ही अज्यूम कर लिया, उसको ही मान लिया कि यही मेरा घर है। तो उसने सबसे पहले अंडा देखा, अंडे से बाहर निकला,
तो उसको लगा कि इतना ही मेरा घर का आकार है, आकार यानी कि शेप, भाई साइज। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। वो चिड़िया है, वो कह रही है कि जब मैं छोटी थी, जब मैं अंडे से निकली थी, तब मैं यही समझती थी कि ये जो संसार है वो बस इतना सा ही है। नेक्स्ट देखिए फिर क्या होता है। फिर मेरा घर बना घोंसला, सूखे तिनकों से तैयार। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। चिड़िया कहती है यहाँ पर कि उसके बाद क्या हुआ। आप सेकंड वाली पिक्चर में यहाँ देख सकते हो कि उसके बाद फिर मेरा जो घर है वो घोंसला बन गया। क्यों? क्योंकि चिड़िया थोड़ी बड़ी हो गई। अब वो अंडे से बाहर आ गई। अंडे से जैसे ही बाहर आई तो कहाँ आई? घोंसले में। तो वो कहती है कि अंडे के बाद मेरा घर घोंसला बन गया, जो किससे तैयार था? सूखे तिनकों से। ये आप देख सकते हो घोंसला सूखे तिनके, पेड़ की जो टहनियां होती है सूखी, उनसे मिलके ये बनता है घोंसला। तो सूखे तिनकों से जो तैयार घोंसला था वही अब मेरा घर बन गया। तब भी मैं यही समझती थी कि बस संसार इतना सा ही है, इसके आगे कोई संसार नहीं है, ये दुनिया है वो इतनी सी ही है। नेक्स्ट देखिए। फिर मैं निकल गई शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। उसके बाद में चिड़िया कहती है कि घोंसले से निकल के मैं कहाँ आ गई? शाखों पर। शाखा, ये आप देख सकते हैं, ये चिड़िया यहाँ पर ये पेड़ की जो डाल है इस पे बैठी हुई है और इन्हीं को हम शाखा बोलते हैं। तो चिड़िया कह रही है यहाँ पर कि मैं फिर शाखों पर, अपने पेड़ की टहनियों पर, शाखा का मतलब होता है टहनियां, पेड़ की जो टहनी है उस पर निकल आई, जो कैसी थी? हरी भरी थी और सुकुमार। सुकुमार यानी कि कोमल, लचीली, जो कोमल थी, सुकुमार थी। तब भी मैं यही समझती थी क्या? कि बस इतना सा ही है संसार, कि ये संसार बस इतना सा ही है, ये पेड़, पेड़ की जो टहनियां हैं ये। इसके बाद देखिए आगे क्या होता है। अब देखिए इस चित्र में चिड़िया यहाँ पर उड़ती हुई दिखाई दे रही है आपको। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। आखिर में चिड़िया क्या कहती है कि लास्ट में, आखिर में यानी कि लास्ट में, जब मैं आसमान में दूर तक उड़ी, पंख पसार, पसारना मतलब होता है, पसारना मतलब फैलाना, कि लास्ट में जब मैं आसमान में दूर तक अपने पंख फैलाकर उड़ी, तब मेरी समझ में आया, क्या आया? कि ये संसार तो बहुत ही बड़ा है। क्योंकि आसमान में जब चिड़िया उड़ी तो अपने उस कितना आगे है कितना पीछे, उसको कहीं का भी कुछ भी अता पता नहीं चल रहा था। तो कि तब मेरी समझ में आया, चिड़िया कह रही है कि ये संसार कितना बड़ा है। तो इस कविता को लिखा है निरंकार देव सेवक ने। एक बार फिर से देख लेते हैं हम ये कविता। देखिए चिड़िया का गीत। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला, सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मैं निकल गई शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही
है संसार। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। अब इस कविता को आप भी अपने घर पर पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे और इसको याद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।